यहाँ पे रतन इंडिया पावर का शेयर आज चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से 10,666 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई है। हालांकि रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ फ्लैट रही है। नंबर्स पे खास चर्चा करने के लिए रतन इंडिया ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन राजीव रतन सर हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा राजीव सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस तिमाही के नंबर्स में एक बड़ा जंप दिख रहा है क्योंकि एक एडजस्टमेंट भी है, लेकिन अगर उस एडजस्टमेंट को भी मैं हटा दूं तो भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी। सर, क्या क्या फेरबदल इस क्वार्टर के अंदर होते हुए दिखाई पड़े जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर ऑपरेशनल फ्रंट पर या अदरवाइज वाई बेसिस पे या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमने देखे हैं? देखिए, पावर एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये हम 16 साल से इसमें लगे हुए हैं, 7 साल प्लांट लगाने में लगे। उसके बाद 2015 से अभी तक 9 साल हो चुके हैं हमारे को प्लांट चलाते हुए। बीच में स्ट्रेसेस भी आए, वो सब हमने बड़े अच्छे ढंग से निपटाए। तो आज की डेट में अगर हम कंट्री लेवल सिचुएशन देखें तो सारे पावर प्लांट जितने भी खाली थे वो सारे इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं और कंट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उसका इफेक्ट सारे पावर प्लांट्स पे दिखेगा आपको। तो सबका पीएलएफ बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारा भी हिस्टोरिक पीएलएफ हाईएस्ट रहा है, ऑलमोस्ट 82.5%। सो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे पीएलएफ और इम्प्रूव ही होगा। प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा है, बीएचईएल मशीन्स हैं और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सो आई थिंक द टर्न अराउंड व्हिच हैपेंड रिसेंटली that was related to the stress getting removed and thermal power coming back in flavor. पहले बीच में थर्मल पावर को लोग सोचने लगे थे अरे कोल ठीक नहीं है, कोल को रिन्यूएबल्स की तरफ ही जाना चाहिए। पर हमें समझना चाहिए कि देश की जो बेस लेवल लोड है वो सिर्फ कोल से ही आएगा। गैस हमारे पास इतनी है नहीं। रिन्यूएबल्स इंटरमिटेंट रहता है, सोलर सब दिन में रहता है, विंड कभी आता है कभी जाता है। तो कोल हमारे को जो अपना एक ग्रोइंग कंट्री है, हमें नंबर 3 जीडीपी पे पहुंचना है वर्ल्ड वाइड। तो वहां तक की जर्नी के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोल सेक्टर, थर्मल पावर सेक्टर को लोग एक थोड़ा सा बुरी नजर से देखना शुरू कर दिए थे बीच में, जो कि अब वापस आ गया है। तो हमारे लिए तो मतलब ये है कि जो भी मेहनत हमने उसका कुछ एप्रिसिएशन अब होना शुरू है। तो राजीव सर, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर है, कैश फ्लोज बेटर हो रहे हैं। पहले एक कंसर्न बड़ा रहा था कंपनी के ऊपर, वो था डेट का। किस हद तक अब वो ईज आउट हो रहा है? कैसे ऑपरेशनल सिचुएशन को हम बेटर होता हुआ देख रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर? देखिए, सीनियर डेट हमारा बहुत ही छोटा अमाउंट रह गया है, 522 करोड़ सीनियर डेट रह गया हमारा। तो हमारा एबिटा 1000 करोड़ से ऊपर रहा है पिछले 9 साल से, जब से प्लांट चल रहा है। तो हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं डेट वाइज। डेट का हमारे को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले थी। तो राजीव सर, अभी मर्चेंट पावर रेट्स की सिचुएशन किस तरह की है? FY 25 के लिए क्या डिमांड आउटलुक आप लेकर चल रहे हो? प्लस आपके अभी एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी किस तरह की है और किस तरह का एक्सपेंशन वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास 1350 मेगावाट थर्मल प्लांट है अमरावती में, और उसमें से 1200 मेगावाट का तो पीपीए है महाराष्ट्र के साथ ही। और अभी हमने रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मर्चेंट बेचना शुरू किया, 28 मेगावाट। उसको हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ इंक्रीज हो सकता है कैपेसिटी में। और आगे जहाँ तक आप पूरे कंट्री की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो कंट्री की डिमांड तो बढ़ती जाएगी। इवन अभी आपने देखा पिछले संडे को कंट्री की डिमांड वाज हाईएस्ट, जो कि एक बहुत ही रेयर अकरेंस है कि किसी सेकंड पे देश की डिमांड इतनी हाई जाए, 229 गीगावाट्स। तो वो दैट इज अ साइन कि भाई डिमांड यहाँ रुकने नहीं वाली। जितना कंट्री ग्रो करेगा उतना डिमांड आगे बढ़ती जाएगी। और पावर और अलग बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें थोड़ा सा फर्क ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में पावर का वो स्टेटस आ चुका है कि हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप तभी करते हैं जब आप वो यूज कर रहे हैं। तो पावर एक बहुत ही
एक अहम बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर एक आदमी को 24 घंटे चाहिए। और जैसे जैसे आप कंट्री की प्रोग्रेस और उन्नति की बात करते हैं तो पावर तो उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें आज की डेट में, और मैं बहुत तो बोलिए राजीव सर, एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि आप थर्मल में स्ट्रांगली प्रेजेंस हैं, आप धीरे धीरे वहाँ एक्सपैंड भी कर रहे हो। रिन्यूएबल स्पेस ये दूसरा एक्सपैंडिंग स्पेस है और काफी ज्यादा बस भी है इसके अराउंड। सो इसमें भी कुछ एक्सपेंशन हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। एक बार हमारा डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी नया बिजनेस करने से के लिए पूरा फ्री हैं। और रिन्यूएबल्स तो एक नेचुरल एक्सटेंशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक प्राइवेट बिजनेस था जो अंजलि जी चलाती थी और उन्होंने वो जीआईपी को बेचा था। आज उन्होंने वो सेमकॉप को बेच दिया। तो वो तो ग्रुप में सोलर चलाने का एक्सपीरियंस भी है और हमारे लिए वो बहुत ही एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और जैसे ही हमारा डेट खत्म होगा तो हम इस बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। और स्टॉक में भी एक अच्छा रिएक्शन हम पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर देख भी रहे हैं, लगातार अपर सर्किट लग रहा है। सो रतन इंडिया पावर की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। डेट में एक रिडक्शन है और नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। गोइंग फॉरवर्ड डिमांड स्ट्रांग है, जिसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। स्टॉक